A very happy Diwali, my lovely audience. This is स्तुति दुबे और आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्वदेशी ऐप्स के बारे में जिसे हर भारतीय को अपनाना चाहिए, जिसे हर भारतीय को यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन ऐप्स के ज़रिए हम उन फॉरेन ऐप्स को गुड बाय बोल सकते हैं जो हमारे डेटा को चुरा रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर बना रहे हैं और जो हमारे देश के प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। तो दोस्तों, देर मत कीजिए। एक अच्छे भारतीय होने के नाते इस दिवाली हम सबको मिलकर हमारे देश को एक बड़ा प्राइसलेस और हार्टफेल्ट सरप्राइज गिफ्ट देना है। इस दिवाली मनाएं अपनी स्वदेशी दिवाली और इस खुशी के मौके को और भी ज़्यादा स्पेशल और मेमोरेबल बनाएं। यूज़ कीजिए स्वदेशी ऐप्स और खरीदें स्वदेशी प्रोडक्ट्स, क्योंकि दोस्तों यही है अपने देश के लिए सबसे बड़ा और इम्पैक्टफुल तोहफा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन अमेजिंग स्वदेशी ऐप्स के बारे में जिसे यूज़ करके आप हमारे देश की इकोनॉमी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेलिएंट बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने डेटा को भी कंप्लीटली सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्साइटिंग और एम्पावरिंग जर्नी अपनी प्यारी और शक्तिशाली स्वदेशी जननी के साथ, और साथ ही साथ इस दिवाली को बनाते हैं खुशियों और गर्व से भरा हुआ। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं व्हाट्सएप की। आप सभी ने देखा होगा कि सबके फ़ोन में व्हाट्सएप होता है। ये एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग अपनी डेली लाइफ में मैसेजेस करते हैं, फ़ोटोज़ सेंड करते हैं और वीडियो और वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा आसान और फास्ट बना दिया है। लेकिन दोस्तों, अब व्हाट्सएप का भी एक स्ट्रॉन्ग इंडियन रिप्लेसमेंट आ चुका है जिसका नाम है अराटाई। इसे ज़ोहो कॉरपोरेशन, एक इंडियन आईटी कंपनी ने डेवलप किया है जिसका मेन गोल है भारत के लोगों को एक सिक्योर और डिजिटल प्राइवेट स्पेस प्रोवाइड करना। और दोस्तों, अराटाई के सर्वर्स पूरी तरह से इंडिया में ही लोकेटेड हैं। मतलब आपका डेटा किसी फॉरेन सर्वर्स पर नहीं जाता है और किसी थर्ड पार्टी के हाथ भी नहीं लगता है। साथ ही साथ अराटाई में कई मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि इंडिविजुअल और ग्रुप चैट, स्टेटस अपडेट्स, फोटोज़ और वीडियो शेयरिंग्स, हाई क्वालिटी वॉइस एंड वीडियो कॉल्स और साथ ही साथ होस्ट मीटिंग का भी ऑप्शन। यानी अराटाई एक कंप्लीट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो सिक्योर, फास्ट और कन्वीनियंट है और ख़ास तौर पर भारतीय यूज़र्स के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, अब जब हमारी सरकार इसे प्रमोट कर रही है तो एक अच्छे भारतीय नागरिक होने के नाते ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम इन ऐप्स को हमारे फ़ोन्स में यूज़ करें। और अगर हम इन ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं तो ना सिर्फ हमारा डेटा हमारे देश में रहेगा, बल्कि अगर इससे कोई इनकम जनरेट होती है तो वो भी हमारे देश के कंपनीज़ के पास ही रहेगी। तो दोस्तों, स्वदेशी ऐप ना केवल हमारी सेफ्टी के लिए बल्कि हमारे देश के इकोनॉमी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फॉस्फरस बनाने के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे ऐप की तरफ। भारत ने एक और ऐप लॉन्च किया है जिसे स्पेशली क्रोम को टक्कर देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे भी ज़ोहो कॉरपोरेशन ने ही डेवलप किया है और इसका नाम है ऊला। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रोम हमारे इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ा ब्राउज़र प्लेटफॉर्म है और अब क्रोम का भी एक स्ट्रॉन्ग इंडियन रिप्लेसमेंट आ चुका है। तो दोस्तों, ऊला एक इंडियन स्ट्रॉन्ग वेब ब्राउज़र है जिसे ज़ोहो कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है। इसके सर्वर्स पूरी तरह से इंडिया
इंडिया में ही लोकेटेड है, तो आपका डेटा कंप्लीटली सेफ रहता है और किसी फॉरेन कंट्री तक नहीं जाता है। इसमें कई सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि एड ब्लॉकर्स, हाई स्पीड परफॉर्मेंस, मल्टीपल ब्राउजिंग मोड्स और सबसे खास बात, ओला ने इंडियन वेब ब्राउज़र चैलेंज भी जीता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने एक और अमेजिंग ऐप लॉन्च किया है, जो कि ट्विटर का ही इंडियन वर्जन है और इसका नाम है कू। ये मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अपने थॉट्स और अपडेट्स को शेयर कर सकते हैं। इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है और यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। सबसे बड़ी बात, ये हमारा अपना स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, यूज़ कू एंड सपोर्ट इंडिया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले ऐप की तरफ। तो कहीं पे भी जाने के लिए हमें एक नेविगेशन ऐप की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारे यात्रा का हमें सही रास्ता पता हो। तो अब तक हम लोग गूगल मैप यूज़ करते आए हैं, लेकिन हमारे इंडिया ने इसका भी एक स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट बना दिया है, जिसका नाम है मैपल्स। मैपल्स भी गूगल मैप की तरह ही काम करता है, बल्कि कई जगहों पे तो गूगल मैप से भी ज़्यादा बेहतर है। ये आपको शॉर्टेस्ट एंड सेफेस्ट रूट बताता है और साथ ही साथ आपको एक्यूरेट डेस्टिनेशन तक भी पहुंचाता है। तो दोस्तों, हमारी सरकार भी मैपल्स को प्रमोट कर रही है, क्योंकि ये हमारे भारत की इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की पहचान को दिखाता है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ रास्ता ना देखें, बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाएं स्वदेशी ऐप्स के साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ऐप की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जीमेल एक फॉरेन ऐप है और इसका डेटा हमारे इंडियन सर्वर्स पर नहीं आता है, यानी कि हमारा डेटा और हमारी इंफॉर्मेशन दोनों ही फॉरेन कंट्रीज़ के पास चली जाती हैं। लेकिन अब हमारे इंडिया ने भी अपना एक जीमेल ऐप बनाया है, जिसका नाम है जूहू मेल। जूहू मेल भी जीमेल ऐप की तरह ही है। ईमेल्स को रिसीव करना, ईमेल्स को सेंड करना, अटैचमेंट्स, कैलेंडर्स और बाकी सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। और सबसे खास बात, इसका सर्वर हमारे इंडिया में ही लोकेटेड है और बिल्कुल एड फ्री है। तो दोस्तों, अब समय आ गया है हमारे स्वदेशी मेल पर स्विच करने का और हमारे देश के डेटा को अपने पास रखकर हमारे डिजिटल भारत को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शॉपिंग ऐप्स की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शॉपिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन दो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। लेकिन दोस्तों, फ्लिपकार्ट तो हमारी इंडिया की ही कंपनी है, अमेज़ॉन जो है वो एक फॉरेन कंपनी है। तो अगर हम लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो जो इनकम जनरेट होती है वो हमारे इंडियन बैंक अकाउंट्स में ही जाती है। लेकिन अगर हम अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं तो जो इनकम जनरेट होती है वो फॉरेन अकाउंट्स में जाती है। इसीलिए दोस्तों, मैक्सिमम शॉपिंग फ्लिपकार्ट से ही कीजिए, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी स्ट्रांग बनी रहे। तो दोस्तों, बहुत सारे स्वदेशी ऐप्स हैं जिन्हें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हमें इन ऐप्स को रेगुलर यूज़ करना चाहिए, जैसे कि भीम, यूपीआई, डिजीलॉकर, उमंग और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो हमारे फ़ोन में होने चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी ऐप्स हैं अराटाई, कू, ओला, मैपल, जूहू मेल और फ्लिपकार्ट। ये ऐप्स हमारे देश को एक शानदार तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को ही मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जाके कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग स्वदेशी ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं और आप में से कितने लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसे यूज़ करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नए और फंटास्टिक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।